एक बात हम सभी लोग जानते हैं कि हमें जन्म देने वाले हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स को भी जन्म देने वाले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी जन्म देने वाले हमारे ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। लेकिन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इंटू ग्रैंड 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 इंटू 1000 को जन्म देने वाला कौन था? आखिर हम ह्यूमंस की जनरेशन कहाँ से चलती आ रही है? हमारा ओरिजिन क्या है? हम लोग कहाँ से आए हैं? अगर आप अपने चारों ओर के लोगों से सवाल करोगे कि हम लोग कहाँ से आए हैं, फिर हमारा ओरिजिन क्या है, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा गॉड, कि हम लोग को गॉड ने बनाया है। अब डिपेंड करता है कि उस बंदे का रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, उसकी गॉड की कहानी भी अलग अलग होगी। यानी कि इस पूरी दुनिया में जितने भी धर्म है उनकी हम ह्यूमंस को बनने को लेकर अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन आइडिया सेम है, क्रिएशन, कि हम लोग को गॉड ने बनाया है। लेकिन क्या सच में हमें गॉड ने बनाया भी है? अगर हम बात करें एवोल्यूशन की, तो साइंस देती है हमारे पास एवोल्यूशन की थ्योरी कि हम ह्यूमंस और बाकी सारे जानवर इवॉल्व हुए हैं हमारे समुद्र से, एक छोटे सेल से। लगभग 4 बिलियन साल पुराना हमारी धरती पे लाइफ स्टार्ट हुई और धीरे धीरे एवोल्यूशन की प्रक्रिया में चलते चलते आज जो हम बने हैं वो बन पाए हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 आइडियाज हैं। एक है क्रिएशन, जो ये मानती है कि हम गॉड के द्वारा बनाए गए हैं। एक है एवोल्यूशन, जो ये कहती है कि हम लोग एक छोटी से छोटी लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ बने हैं। अब दोनों को सिद्ध करना क्या पॉसिबल है? हम ट्रस्ट किस पे करें? भगवान ने हमें बनाया है, इसे प्रूव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भगवान है या नहीं है हम उसे देख नहीं सकते हैं, एविडेंस नहीं है हमारे पास। लेकिन एवोल्यूशन जो एक साइंटिफिक थ्योरी है उसे हम टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली फॉसिल्स रिकॉर्ड समुद्र से लाइफ लैंड पे कैसा है, इस जमीन पे, क्योंकि पानी का जीव जमीन पे कैसे रह सकता है, इसके लिए हमारे पास एविडेंस है। पहला एविडेंस है हमारे पास टिकटालिक, जिसकी एज मानी जाती है लगभग 375 मिलियन साल पुराना। और साइंटिस्ट ने ये पाया कि ये जीव समुद्र में और जमीन में वो दोनों में रह सकता था, क्योंकि इसमें वो सारे फीचर्स थे जिसके कारण वो समुद्र में तैर भी सकता था और जमीन में चल भी सकता था। समुद्र में पानी में सांस भी ले सकता था और जमीन पे सांस भी ले सकता था। अगला सबूत है ये एकेंथोस्टेजा, लगभग 365 मिलियन साल पुराना। इसमें वो सारे फीचर्स थे जो जमीन में आने के बाद एक टिकटाली के होने चाहिए थे, लेकिन वो काफी इवॉल्व हो चुका था। मतलब उसके पाँव काफी आ चुके थे, उसकी पूंछ भी आ चुकी थी, लेकिन अभी तक उसमें सांस लेने वाली वो गिल्स जो पानी में मतलब मछली में होते हैं वो अभी तक थे। ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं जो ये इंडिकेट करता है कि कैसे एक सिंपल फॉर्म से लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स बन पाई है। उसमें फीचर्स जुड़ते गए और आज जो हम हैं वो हैं। और बाकी जानवर भी सेम ही ओरिजिन से आए हैं, मतलब उनमें कुछ ऐसे चेंजेस हो गए इन्वायरमेंट के हिसाब से, वो अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ गए। और वो ब्रांच बहुत बड़ी है, एवोल्यूशन की ब्रांच इतनी बड़ी है कि आप उसको पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाओगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और बात करें हम ह्यूमंस की और बंदरों की, तो हमारे कॉमन एंसेस्टर हुआ करते थे लगभग 3.5 मिलियन ईयर अगो। इसका नाम है एस्ट्रालोपिथेकस, जो हमारा और बंदरों का पूर्वज है। लेकिन क्या सच में हमारा पूर्वज है, या फिर जो बताया जा रहा है एविडेंस, क्या वो सच है भी? हो सकता है कि वो रहे हों और अपने ही लाइफ फॉर्म में रहे हों और भगवान ने हमें बीच में बनाया हो कहीं, और ये एवोल्यूशन सब कुछ झूठ हो। क्योंकि हम इंसान तो अलग हैं यार, हम लोग जानवर जैसे कैसे हो सकते हैं? हम और बंदर सेम कैसे? हम भले ही यकीन ना कर पाए कि हम लोग सेम नहीं हैं, बट हम सभी लोग सेम हैं। इसका एविडेंस है डीएनए एविडेंस। हम और बंदरों में या फिर चिंपैंजीज में 98.8% डीएनए सेम होता है। और बात करें बिल्ली पे तो 90% उसका भी सिमिलर होता है। और केला जो हम खाते हैं उसमें भी लगभग 60% डीएनए हम जैसा ही होता है। बट डिफरेंस क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, या फिर हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से हम कैसे बने हैं वो अलग होता है, वरना हम लोग सेम है। चलो मान लेते हैं यार कि एवोल्यूशन सच है, लेकिन इसे कराने वाला कौन था? क्या वो गॉड था? गॉड क्या आपने करा है सब? नॉर्मली हम लोग इसे भगवान का करिश्मा कहेंगे, लेकिन साइंस तो कहती है नेचुरल सिलेक्शन, कि जो जानवर अपने एनवायरनमेंट के सबसे फिट बैठ पाया वो जीवित रहा और आज तक जीवित है और आगे भी रहेगा अगर उसकी एनवायरनमेंट की परिस्थितियां सही रहेंगी। वो इवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन हुआ बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, या फिर हमारी जीन्स में जो चेंज हुई, इसे कहते हैं म्यूटेशंस। जैसे कि अगर एक जानवर है, उस जानवर के शरीर में कुछ म्यूटेशंस आई और वो कुछ अच्छा बन गया, उसमें पंख आ गए, वो उड़ने लग गया, ऐसे नहीं कि कल ही आ गया या फिर बहुत टाइम लगा। एवोल्यूशन की प्रक्रिया बहुत स्लो होती है और वो चीजें नेचुरल सिलेक्शन धीरे धीरे होते होते फीचर्स जुड़ते गए। एक जिराफ लंबी लंबी घास खा पा रहा है, उसके डीएनए में चेंज हुआ और वो जीवित रह पाया बिकॉज उसको घास खाने में आसानी हुई। या फिर एक मेंढक जो हरी घास में छुप पाया और सांप ने उसे नहीं खाया और वो बच गया। वो चीजें आगे बढ़ती गई, उसकी जनरेशन आगे बढ़ी क्योंकि वो लोग जिंदा थे उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से। इस प्रकार से एवोल्यूशन एक साइंटिफिक फैक्ट है। लेकिन क्यों?
आखिर मुझे एवोल्यूशन पे ट्रस्ट क्यों करना चाहिए? मैं अपनी क्रिएशन वाली थ्योरी पे खुश हूँ भाई। मुझे एवोल्यूशन को क्यों अपनाना चाहिए और एवोल्यूशन के नजरिए से दुनिया को देखना चाहिए? बेसिकली इसके दो कारण हैं। एक पहला कारण ये है कि हम ह्यूमन जैसे भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हम लोग एवोल्यूशन से आए हैं। हमारे माँ बाप से जो भी हमारे पास गुण आए हैं, हो सकता है कि हमारे पास कोई कमी हो, बीमारी हो, वो क्यों आए हैं? बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन। हमारे पास जवाब है। और एवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है हमारी बायोलॉजी में। पूरी बायोलॉजी, हमारी मेडिसिन या फिर वायरसेस, वो सब चीजें कैसे काम करती हैं, फिर मेडिसिन कैसे ट्राई किया जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए, बीमारी से कैसे लड़ा जाए, पूरा बेस है एवोल्यूशन पे। बाकी हाँ, स्टे क्यूरियस।